बार बार कहते कि भगवान का धर्म अकालिक है, तुरंत फल देने वाला। लो मैं आपको 1000 रुपया दे रहा हूँ बंदे जी, बताओ मुझे कौन सा फल मिला। देखो 1 घंटा हो गया दिए हुए, कोई फल नहीं मिला। 2 घंटा हो गया दिए हुए, कोई फल नहीं मिला। 2 दिन पहले दिया था, आज तक नहीं फल मिला। बोलिए भगवान बुद्ध की। ऐसे गणना करने आते हैं बहुत सारे ऐसे ज्ञानी पुरुष कि भगवान तो कहते हैं तुरंत फल मिलता है। लो मैं आपको दे रहा हूं और देख रहा हूं कौन सा फल मिल रहा है, कुछ तो नहीं मिला। भगवान जो कह रहे हैं सब झूठ है। हाँ? फल ऐसे नहीं मिलता। धीरे धीरे रे मना, अरे धीरे ही सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, अरु रुत आए फल होए। हाँ? तो नहीं मिलता, ऐसे कैसे मिलेगा? जाओ अभी ये आम का बीज एक लेकर के आओ, गड्ढा खोदो और बो दो। जो 100 वर्षों में 100 घड़े पानी देने वाले हो, लाओ आज ही दे दो। जो 100 वर्षों में खाद डालने वाले हो 1000 बोरा, आज ही दे दो। हाँ? जो कुछ करने वाले हो लाओ आज ही कर दो और कहो कि मुझे फल दो। फल देने वाला है वो। क्यों क्यों नहीं फल देगा भैया? देने वाला तो, ये तो आम का बीज है जो पानी उसे मुझे 100 वर्षों में डालना था, मैंने आज ही डाल दिया, खाद आज ही डाल दिया, सारा क्रियाक्रम आज ही कर दिया, अभी फल दे देना चाहिए उसे, लेकिन नहीं देता। तो धीरे धीरे रे मना, धीरे ही सब होए, माली सींचे 100 घड़ा और रुत आए फल होए। बोलिए भगवान बुद्ध की। ऐसे तुरंत नहीं मिलता, ऐसे तुरंत नहीं मिलता है। अरे जब प्रत्यक्ष बीज लगाया नहीं फल मिला, तो ऐसे तुरंत देकर के आपको कैसे फल दिखाया जा सकता? हाँ? दिखाया जा सकता? अच्छा पेड़ खड़ा हो, कोई पेड़ के भीतर छुपा हुआ आम का फल दिखा सकता है? हाँ? दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता ना। पटिछन्नन अविवरे, कुछ कोई उस ढके हुए छुपे हुए फल को दिखा सकता है? अभी आम का सीजन नहीं है ना, कि सीजन है? नहीं है ना। आम का पेड़ ऐसे है ना, फल नहीं है, उसमें हम आम का फल दिखा सकते हैं आप? नहीं ना। लेकिन जब उसका सीजन आता है, उसका मौसम आता है, तो क्या फल आप जाके बाहर से उसमें घुसेड़ आते हैं क्या? नहीं ना। कहां से आता है? उन्हीं पेड़ों से आता है ना। आता है कि नहीं? आता है ना। आप कर्म कहां कर रहे हैं? फलों के ऊपर, पानी के ऊपर, पत्तियों के ऊपर, टहनियों के ऊपर नहीं। आप तो जड़ में पानी दे रहे हैं, आपने जड़ में खाद दिया, आपने बीज को भी धरातल पे लगाया, फल जाके कहां दिया? आकाश में दिया। वृक्ष लगाया जमीन पे, फल कहां दिया जाके? उतना दूर। फल कहां लगा? उतना दूर लगा। हाँ? तो सब चीज जैसा आप चाहते हैं वैसे नहीं मिलता, जैसा आप चाहते वैसा नहीं मिलता। अपने अनुसार होता है, ऋतु के अनुसार होता है, अवस्था के अनुसार होता है। बीज जमीन में बोया, फल आकाश में जाकर के लगा। बीज आज लगाया, वर्षों बाद जाके फल दिया। लेकिन इसे ही कहते हैं अकालिक फल। अकालिक का मतलब ये नहीं लाओ तुरंत बीज लगाया और फल दे दिया। ऐसा कोई बीज नहीं लगाया कि फल दे दिया। हाँ? ऐसा ऐप का ही बीज है, बटन दबाया और फल दे दिया। हाँ? ऐसा मोबाइल में ही है, तुरंत आम पैदा करो, बस लगाओ, बटन दबाओ, फल मिल गया।
हाँ, इसलिए आकाशेन कृतो ग्रंथि आकाशेन विमोचित है। अच्छा, आकाश में कोई गांठ लगा सकता है? गांठ? हाँ, ये रुमाल है तो लो मैंने इसमें क्या लगा दिया, गांठ लगा दिया, लो लगा दिया ना। जरा आकाश में गांठ लगा दो, ये तो बेतुकी बात हो जाएगी ना, बेतुकी बात होगी कि नहीं, क्योंकि आकाश में गांठ नहीं लगाया जा सकता। आकाशेन कृतो ग्रंथि आकाशेन विमोचित। अगर आकाश में आप कहें कि मैंने ग्रंथि लगा दिया, गांठ बांध दिया, तो हम भी ये कह सकते हैं आकाश ने गांठ खोल भी लिया। हाँ? आकाश ने गांठ खोल भी लिया। अगर आप ये कहते हैं कि लाओ मैं आपको तुरंत तत्काल 1000 रुपए दे रहा हूं, मुझे तत्काल फल दिखाइए, तो मैं ये कह रहा हूं कि तत्काल फल ये है कि आपने 1000 रुपए का त्याग किया। त्याग आपको मिला, नहीं तो 1000 की तृष्णा आपके भीतर थी। क्या थी? 1000 की तृष्णा आपके भीतर थी, 1000 का त्याग किया, यही आपका तत्काल का फल है, यही तत्काल का फल है। माता महामाया ने मुक्त हस्त से दान दिया और उस दान का इतना बड़ा प्रभाव हुआ कि माता ने बोधिसत्व को गर्भ में धारण किया। ऐसा वर्णन मिलता है कि माता अपनी सैया पे जाके सोती है तो स्वप्न देखती है। उसी रात वो स्वप्न देखती है। क्या स्वप्न देखती है? कि वो सोई हैं, उनकी सैया को, उनके बेड को चातुम महाराजिक देवता, चारों दिशाओं के देवता, द गार्जियन ऑफ 4 डायरेक्शंस, वो सभी आते हैं और चारों दिशाओं से चारपाई को पकड़ करके, बेड को, सैया को पकड़ करके हिमालय पे लेके चले जाते हैं। हिमवंत प्रदेश में लेके चले गए और फिर देवताओं की पत्नियां आती हैं, उनकी देवियां आती हैं और माता महामाया को ले जाकर के मानस सरोवर में स्नान कराती है, अनोतप्त दह में स्नान कराती है और स्नान करा करके उन्हें सुंदर से बिस्तरे पे लिटाती हैं। और उसी समय क्या देख रही हैं कि एक सफेद हाथी, स्वप्न देख रही, सफेद हाथी अपने सूंड में सफेद कमल का पुष्प लेकर के माता का चंक्रमण करते हुए दाहिनी तरफ से गर्भ में प्रवेश कर गया। क्या देखा कि हाथी आया, सफेद पुष्प लिया और चंक्रमण करते करते, परिक्रमा करते करते दाहिने तरफ से पेट में घुस गया। अच्छा, आप सपना देख रहे हो कि इतना बड़ा हाथी मेरे पेट में घुस रहा है, तो आपकी नींद नहीं खुल जाएगी? कहां आदमी कहां हाथी? सपने देखा कि पेट में हाथी घुस रहा है, तुरंत उनकी निद्रा टूट गई। अपने स्वामी से जाके बताती हैं कि स्वामी, हमने ऐसा सपना देखा। राजा ने तुरंत 108 ज्ञानियों को बुलाया, स्वप्न की व्याख्या करने वालों को बुलाया और उनमें से सभी को आतिथ्य करके मात्र 8 ब्राह्मण को रोका। 108 को बुलाया, उनको भोजन कराया और सोने की थाली में भर भर करके उनको दान दिया और दान से संतुष्ट करने के बाद 100 ब्राह्मणों को भेज दिया, ज्ञानियों को भेज दिया। मात्र 8 को रखा जो ज्ञानी थे। 100 में जो 8 अधिक ज्ञानी थे उनको रखा। रामो धजो लखनो चापि मंत्री, कोंडन्यो भोजो सुयामो सुगतो,
ये 8 ब्राह्मणों के नाम है। क्या नाम है? रामो धजो लखनो चापिमंती, कौंडन्यो भोजो सुयानो सुदत्तो। ये 8 ब्राह्मणों के नाम, राम, धज, लखन, मंती, कौंडन्य, भोज, सुयाम, सुदत्त। ये 8 ब्राह्मण को रोक लिया। क्यों? क्योंकि ये बड़े ज्ञानी थे, स्वप्न की व्याख्या करते थे और ऐसी अनुपम व्याख्या करते थे कि जैसा आज तक कोई न कर पाया हो। बहुत प्रतिष्ठित थे अपने समय में। राजा ने बिठा के बुलाया, बुला के बिठाया और कहा कि मेरी पत्नी ने ऐसा ऐसा अमुक अमुक स्वप्न देखा है, आप इसकी व्याख्या करें। तो सभी ने एक ही साथ एक स्वर में बोला, उत्तर दो थे, एक स्वर में बोला। क्या बोला? 7 ब्राह्मणों, 8 में से 7 ब्राह्मणों ने एक स्वर में बोला कि राजन, आप प्रसन्न होवें, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। क्या? पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। और पुत्र रत्न क्या है, कैसा है? अगर ये घर में रहा तो चक्रवर्ती राजा बनेगा, और अगर घर छोड़ा तो बुद्ध बनेगा। घर छोड़ा तो बुद्ध बनेगा, घर में रहा तो चक्रवर्ती बनेगा, चक्रवर्ती राजा। इसलिए बुद्ध को भी चक्रवर्ती कहा गया, योगी नाम चक्रवर्ती। बुद्ध को क्या कहा गया? योगियों में चक्रवर्ती हैं भगवान बुद्ध, योगी नाम चक्रवर्ती। योगियों में चक्रवर्ती। स्वयं आदि शंकराचार्य ने ये बात कही है, योगी नाम चक्रवर्ती। माना है बुद्ध को कि कुछ भी हो, बुद्ध इन समस्त योगियों में, जितने भी योगी आज तक हुए हैं, जितने भी भगवान हुए हैं, उन सब में ये चक्रवर्ती सम्राट है। इनसे बड़ा कोई योगी नहीं, इनसे बड़ा कोई योगी नहीं। योगी नाम चक्रवर्ती। राजा जब 7 ब्राह्मणों से ये सुनता है, ज्ञानियों से ये सुनता है कि मेरा बेटा या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या बुद्ध बनेगा, तो चक्रवर्ती बनने पे प्रसन्नता हुई, बुद्ध बनने पे प्रसन्नता नहीं हुई। तभी कौंडिन्य नामक ब्राह्मण, जो 8वां सबसे छोटा, उम्र में सबसे छोटा ब्राह्मण, सबसे कम उम्र का ब्राह्मण। अक्सर जब उम्र कम होती है तो उसको लोग बहुत छोटा नापते हैं। अरे ये क्या जानता होगा, इसे क्या पता होगा। उस समय 8 ब्राह्मणों में सभी वह पत्तों, बुढ़ो, जिन्नों, सभी आयु को प्राप्त थे, बूढ़े थे, 80 वर्ष की अवस्थाएं थी उनकी या उससे भी अधिक। लेकिन अभी ये कौंडिन्य दहर था, 30 वर्ष की अवस्था में। कितनी? मात्र 30 वर्ष की अवस्था, जवान है अभी तो लड़का है। जहां लोग 100 साल की आयु तक जीते थे, वहां 30 साल का तो अभी लड़का ही है ना। उस समय लोग 100 वर्ष से अधिक जीते थे। 100 वर्ष, 120 वर्ष, 130 वर्ष, 150 सालों तक जीते थे। तो 30 वर्ष का कोई व्यक्ति, वो तो लड़का ही होगा। तो 7 ने यही कहा कि या तो बुद्ध होंगे, बुद्धो भवे। लेकिन कौंडिन्य ने कहा कि नहीं, मैं इनके चक्रवर्ती होने की कोई गति नहीं देखता। अपितु ये क्या बनेंगे? बुद्ध बनेंगे। एक ही उंगली उठा के कहा, ये राजा वाजा नहीं बनेंगे, चक्रवर्ती नहीं बनेंगे, अपितु क्या बनेंगे? चक्रवर्ती, बुद्ध बनेंगे। चक्रवर्ती राजा नहीं, क्या बनेंगे?
बुद्धो भवे ये राजानम चक्रवर्ती, ये बुद्ध होंगे, राजाओं में चक्रवर्ती जो होते हैं बुद्ध, ऐसे बुद्ध बनेंगे। तो राजा इस बात से प्रसन्न नहीं हुआ, राजा इस बात से प्रसन्न नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कौन चाहता है कि उसका बेटा प्रवज्जित हो जाए, भिक्षु बन जाए, सन्यासी बन जाए? कोई चाहता है? आज आप बुद्ध के धम्म को जानते हैं तो मन में भले जगता होगा, पहले या जो नहीं जानता है उसके मन में जगता है। हजारों में से कोई एक माँ होती है जो चाहती है उसका बेटा, हजारों में भी कम, कई हजार में कह सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो पूरा वर्धा आज भंते भंते से भरा होता। कितने भंते होंगे इस वर्धा में? कई करोड़ की जनसंख्या, लगभग 10 करोड़ की जनसंख्या है, लेकिन भंते कितने हैं? भिक्षु कितने हैं? 10 भी ढूंढना मुश्किल है। भंते जी 10 भी हैं कि नहीं? 10 भी ढूंढना मुश्किल है। आप बताइए है क्या? नहीं है, वर्धा शहर में नहीं। बताइए, 10 भी ढूंढना मुश्किल है। और अगर 10 होंगे भी तो उन 10 में भी सच में किसको भिक्षु कहा जाए, ऐसा भिक्षु भी खाली वस्त्रधारी होंगे अधिकतम लोग। न धर्म का ज्ञान, न अर्थ का ज्ञान, न कोई समापत्ति, ऐसा ही होगा ना? तो कौन चाहता है कि मेरा बेटा सन्यासी बने, तपस्वी बने? कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता। सब तो चाहते हैं डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, आईएएस बने, पीसीएस बने, या बने वाह बने। क्यों? क्योंकि उनको इसी जीवन का सुख चाहिए, इसी संपत्ति का सुख चाहिए, और इसके लिए उन्हें जो कुछ भी करना पड़ता है वो करते हैं। बुरे से बुरा कर्म भी लोग कर जाते हैं। किस लिए? इस धन के लिए। मैं लेख पढ़ता था कि सुब्रत राय, जो सहारा ग्रुप आप जान रहे हैं, इतना बड़ा, इतनी बड़ी कंपनी है कह सकते हैं, रही सुब्रत राय, इतना बड़ा धनाढ्य आदमी, जब उसने अपने 2 बेटों की शादियां की, विवाह किया, तो सबसे महंगा विवाह उसने किया। उसमें वर्णन आया उस लेख में कि उसने दोनों बेटों के विवाह करने में 1000 करोड़ रुपए खर्चा किया। कितना? 1000 करोड़ 2 बेटों का विवाह करने के लिए मात्र। और फिल्म इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े नेता अभिनेता थे, ऐसा कोई नहीं था जो उसमें ना आया हो। स्वयं उसमें सोनिया गांधी पहुंची हुई थी, मुख्य उस समय जो प्रधानमंत्री। इतना बड़ा आयोजन किया, बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस जो थी वो सब पहुंची हुई थी। इतना बड़ा आयोजन, आज तक शायद ऐसा आयोजन कम ही हुआ है। और ऐसा कोई भारत की धरती पे ऐसा कोई पकवान नहीं था जो नहीं बना था, चाहे वो नॉर्थ इंडिया का हो, चाहे साउथ इंडिया का हो, चाहे ईस्ट इंडिया का हो, चाहे वेस्ट इंडिया का हो। पूरे देश में जितने प्रकार के पकवान बनते हैं वो सारे पकवान बने थे, एक भी पकवान कम ना रहे, सब पकवान बने। सारी प्रकार की मिठाइयां थी जो देश में होती, वो सारी मिठाइयां थी। और वो सहारा ग्रुप भारत की क्रिकेट टीम को 20 वर्षों से स्पॉन्सर करता आया, 20 वर्षों से सहारा ग्रुप में। वही सुब्रत राय जिन्होंने बनाया। लेकिन जिस दिन ऑस्ट्रेलिया और भारत का मैच था, पता है ना, मैच हुआ था,
मैथ्स तो पता ही रहेगा। अच्छा है, जो लौकिक जानकारी है वो भी हमारे पास पर्याप्त होनी चाहिए। 2 दिन पहले ही, जिस दिन भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच था, 2 दिन पहले ही सुब्रत राय की मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु। और 2 दिन से उनका शरीर मुर्दा घर में पड़ा था, लखनऊ के मुर्दा घर में। उनके 2 बेटे, जिनका विवाह उन्होंने आज तक का सबसे महंगा विवाह बनाया, जिनके जीवन को सजाने के लिए उन्होंने दुनिया की अभूत संपत्ति लगा दी, वो अभी सभी विदेशों में हैं। 2 दिन से उनका शरीर घर में नहीं, कहाँ पड़ा है? पड़ा था मुर्दा घर में, लखनऊ के सरकारी मुर्दा घर में। दोनों बेटे आए नहीं, दोनों बेटे आए नहीं। बड़े बिजनेसमैन बनाया उनको, जो चाहता था पिता अपने बेटे को बनाया, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाया। दोनों अपने बिजनेस से विदेश में ही रहते। मरे हुए 2 वर्ष हो गए, 2 दिन हो गए, लेकिन अभी भी उनके बेटे आए नहीं। उन्होंने कहा कि हम व्यस्त हैं, हम आ नहीं पाएंगे, उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। जिस भारत की क्रिकेट टीम को 20 वर्षों से स्पॉन्सर करता आया, वो भारत तो ऑस्ट्रेलिया से मैच खेलने में लगा था। सोचिए, अंततः जितनी बड़ी आकांक्षा उसकी थी, मेरे बेटे बेटियां ऐसे होवें, और जितनी बड़ी उसने संपत्ति हासिल की, अंततः उसके हाथ क्या आए? मरने के बाद बेटे तक नहीं आए, बेटे तक नहीं आए। 2 दिन लाश मुर्दा घर में सड़ी। उसके बाद न जाने उसके बाद क्या हुआ। मैं तो लेख पढ़ रहा था, उसमें भी पढ़ा कि अभी 2 दिन हो गया है, उनका शव मुर्दा घर में पड़ा है, कोई लेने के लिए नहीं आया। अब पता नहीं 3 दिन 4 दिन 10 दिन पड़ा रहा होगा, और पता नहीं जलाया भी गया होगा कि चील कौवे खाए होंगे, कौन जानता है। जिनके लिए इतनी संपत्ति हासिल की, वो सारी संपत्ति यहीं रह गई। जिनके लिए किया वो भी वहीं रह गए, मरते समय मुखाग्नि भी नहीं दी। मैं ये क्यों कह रहा हूं? लोग ये चाहते हैं मेरा बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, बिजनेसमैन या वह बने। लाभ क्या हुआ बनने? उन्हें बनाइए, ऐसा नहीं कि न बनाइए, सब कुछ बनाइए, लेकिन उनके साथ साथ आप उनको धर्म भी सिखाइए। ये सिखाइए कि इन सारी चीजों से बढ़ करके माता पिता होते हैं। इन सारी चीजों से बढ़ के माता पिता होते हैं। इन सारी चीजों से भी बढ़ करके धर्म होता है, उनसे भी बढ़ के धर्म होता है। क्यों? क्योंकि शरीर मध्यम खल धर्म साधन। ये शरीर धर्म की साधना के लिए है, धर्म की साधना के लिए। मजा मस्ती अन्य चीजें जो करते हैं वो तो करें, लेकिन धर्म की साधना भी करें। और छोड़ दें तो अच्छा ही है, छोड़ दें तो अच्छा ही है। जब आप सब कर रहे हैं तो धर्म क्यों नहीं? जब आप सारे प्रकार के भोग में लिप्त हैं, सब कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो धर्म क्यों नहीं करना चाह रहे? धर्म भी तो करना चाहिए, उसे भी एक ऑप्शन में रखना चाहिए ना, रखना चाहिए। आप जितने भी बौद्ध देश में जाएंगे, ऐसा नहीं कि वहां के उपासक उपासिकाएं एकदम नहीं 8 सील का पालन नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं। वो भी सारे भोग विलास में लिप्त रहते हैं, लेकिन उनसे परे उठ करके वो धर्म को रखते हैं। जहां धर्म की बात आई, वो सब कुछ छोड़ करके पहले धर्मार्थ कार्य करते हैं, पहले धर्मार्थ कार्य करते हैं। इसलिए कोई पिता कोई माता नहीं चाहती कि उसका बेटा क्या बने? सन्यासी बने। चाहे भले मरने के बाद उसका शरीर 2 दिन मुर्दा घर में ही सड़ता रहे, लेकिन सन्यासी ना बने। बनाया होता तो ये दिन न देखना पड़ता।
हाँ, अरे हम लोग तो जिनके पिता, जो हमारे नहीं पिता, उनके भी संस्कार में जाते हैं। न जाने कितने पिताओं के संस्कार हम लोगों ने अपने उपस्थिति में कराया है। हाँ? आप लोगों से तो ज्यादा कराया ही है। तो बेटा सब कुछ होवे, सन्यासी न होवे। इसीलिए कबीरदास ने कहा कि देखो साधो जग बौराना, देखो साधो जग बौराना, साच कहूं तो मारन धावे, झूठे जगपति हाना, देखो साधो जग बौराना, देखो साधो जग बौराना। ये संसार बौरा गया है। एक और दोहा कहा, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाए। कबीरदास कह रहे हैं कि देखो संसार बौरा गया है, बिना कुछ खाए ही बौरा गया। एक क्यों बौरा गया? धन के पीछे बौरा गया है। इसलिए कहा कि कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाए, या पाए बौराए जग, या खाए बौराए। या खाए बौराए जग और वा पाए बौराए। कह रहे हैं कि कनक और कनक दोनों कनक ही कहा। एक कनक है सोना, धन दौलत संपत्ति, और एक कहा धतूरे को। धतूरा जानते हैं ना? भांग धतूरा, धतूरा जानते हैं ना? क्या होता है वो? नशा होता है, नशे का पौधा है। और धन दौलत भी क्या है? तो कह रहे हैं कबीरदास की कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकार। संपत्ति, सोना और धतूरे, इन दोनों में, धतूरे और सोने में, धतूरे से 100 गुना ज्यादा नशा करने वाला क्या है? ये सोना, धन। धतूरे से 100 गुना ज्यादा नशा कौन करने वाला है? ये धन। क्यों? क्योंकि धतूरा खा करके लोग बौरा जाते हैं, लेकिन धन के लिए तो बिना खाए ही बौरा जाते हैं। बिना खाए वो कह रहे हैं या पाए बौराए, पा करके बौराते ही, तो बिना पाए ही बौराए हैं। उसके लिए पा जाएंगे तो कितने बौराए? पाने के लिए बौराए हैं। तो इसलिए देखो साधो जग बौराना, देखो साधो जग बौराना। कोई सन्यासी नहीं बनाता, और सभी चाहते हैं कि उनका बेटा IAS PCS बने। और तो कोई यही नहीं चाहता कि बच्चा सन्यासी बने। राजा ने भी जान करके कि मेरा बेटा सन्यासी न बने, चक्रवर्ती राजा बने। अगर कहा है कि राजा भवे चक्रवर्ती, विद्वान अथ लोकोत्तम, राजा बनेगा चक्रवर्ती या फिर बुद्ध बनेगा, तो दोनों में राजा ही बने चक्रवर्ती, बुद्ध ना बने।